हेलो बच्चों, 8 क्लास के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि जो चैप्टर है 8 क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या है, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद अब ये सेकेंड पार्ट है। जो बच्चे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लें, तभी ये आगे का समझ में आएगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मानक रूप है क्या परिमेय संख्या का। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि परिमेय संख्या वो है जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में यानी कि बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड ना हो। जैसे यहाँ एग्जांपल है 3/5 -7/8, 2/5 -8/11, इस तरह से और भी। तो यहाँ पर जैसे कि पहला फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो, मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, या जो हर है वो धनात्मक में ही रहना चाहिए, पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सारा का सारा क्या है प्लस में ही, माइनस में रहेगा तो वो मानक रूप नहीं होगा, माइनस में रहेगा तो उसको पहले प्लस में बदल लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या बोला है कि अंश और हर में, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई और उसका सार गुणनखंड ना हो, एक के अतिरिक्त। इसका क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पहला में है 3/5, अगर 3 को अगर लिखेंगे तो 3 गुने 1 ही लिखेंगे, और अगर 5 को लिखेंगे तो 5 गुने 1 ही। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो कॉमन सार यानी कॉमन जो मल्टीपल है, ठीक है, वो क्या है 1 है। ये तो इसके आगे अगर मान के चलिए हम ले लेते हैं 15 और 25 ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अगर 15 को लिखेंगे तो 5 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और × 1, और 25 को 5 × 5 × 1। यहाँ एक तो है कॉमन मल्टीपल सार गुणनखंड, एक तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है 5 भी है। ठीक है, दोनों में, तो ये इस तरह से एक के अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो 15/25 है ये परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, अभी दोनों में अगर इसके 15 और 25 के एचसीएफ से दोनों में डिवाइड करेंगे, 15 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा 5, तो ये 5 बार में और ये 3 बार में, यानी कि ये भी 3/5। तो 3/5 जो है यही क्या है मानक रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक क्वेश्चन के लेकर के समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 36/-24 को मानक रूप में बदलिए यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि नीचे हर अगर माइनस में है तो उसको क्या बना लेना है, पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, तो 36/-24 है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, पॉजिटिव में, तो ऊपर नीचे में -1 से क्या करो गुना कर दो, ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 24। अब मेरा ये हर जो पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है मानक रूप में बदलने के लिए, जो अंश और हर है इसका एचसीएफ निकाल करके दोनों में ऊपर नीचे में क्या करना है डिवाइड करना है। तो 36 और 24 का मासा महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो 36 और यहाँ 24 है, तो गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 18 बार में और ये 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 बार में और ये 6 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में और ये 2 बार में। तो यदि सिर्फ हम इसको गुना करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकलेगा, और यदि ये वाला भी और इसको भी मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पे निकलेगा। और सिर्फ इसको अगर गुना करेंगे इसको तो क्या निकलेगा एचसीएफ। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 यानी कि 12। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे हमारा 36 और 24 का 12, इसलिए -36/24 में
ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, है ना, 12 से। तो ये 3 बार में खत्म और ये 2 बार में, तो -3/2, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 36/-24 का मानक रूप -3/2 है, ठीक। ये क्या है आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अब हम बात करेंगे कोई भी दो परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे 8 और 12 के बीच में जो नंबर्स हैं, है ना, 9, 10 और 11, ठीक है। ये क्या है, 8 और 12 के बीच में पूर्ण संख्या है। ठीक उसी तरह जो हमारा परिमेय संख्या है ना, उन दोनों कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन के जो समझते हैं, क्वेश्चन है 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उन दो परिमेय संख्याओं के हर को बराबर कर लेंगे, समान कर लेंगे। समान कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन है, सबसे पहले जो परिमेय संख्याएं हैं, है ना, उनके हर का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 का लासा, ठीक है, यानी एलसीएम। एलसीएम तो सब जानते हैं, ठीक है, मैंने पीछे ही बताया एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 3 और 5 का तो सिंपल ही है, 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 5 = 15। इसलिए जो 1/3 है, नीचे में हमको क्या बनाना है, 15 बनाना है। क्या बनाना है, 15। तो 3 में कितने से गुना करेंगे जो 15 आएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं रहेंगी तब क्या करेंगे, तो 15 को 3 से भागा देंगे, तो 3 × 5 = 15, ठीक है, -0 0। तो ये जो 5 है, तो यहाँ पे 3 को गुना करेंगे 5 से। जब नीचे 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 5 × 5 और ये तो 15 ही है। फिर 3/5, 3/5। तो इस 5 को भी क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 3 बार में 5 को गुना करेंगे, 3 बार में 15 आएगा, ठीक है। नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, 3 × 3 = 9 और ये 15, ठीक है। अब ठीक है, जो देख रहे हैं हम लोग 5/15, 5/15, इससे बड़ा क्या है, तो 6/15 है। इससे बड़ा फिर 7/15 है, फिर क्या है 8/15 और फिर फाइनली ये जो 9/15। तो हम लोगों को ये जिसका समतुल्य भिन्न है ना, इन्हीं के बीच में तो हम लोग को निकालने बोला था ना, समतुल्य परिमेय संख्याओं के बीच में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे और करके लिखेंगे, ये जो 5/15 है किसके समतुल्य, 1/3 के, 6/15, 7/15, 8/15 और ये 9/15 किसके बराबर, तो ये 3/5 के, 3/5 के, ठीक है। तो ये जो 3 यहाँ परिमेय संख्या दिख रही है, 6/15, 7/15 और 8/15, यही हमारे क्या है, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच का 3 परिमेय संख्या है, जैसा कि क्वेश्चन हमको निकालने बोला था। लिखेंगे अतः 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, परिमेय
संख्याएं, ठीक है। 6/15, 7/15 और 8/15 है आंसर, ठीक है। तो यहाँ हमने सीखा कि कोई भी दो परिमेय संख्या रहेगा उसके बीच में परिमेय संख्याओं को कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आगे इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने के लिए दे देता है, 3-4 को दे देगा परिमेय संख्या उन लोगों को। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने वीडियो जो बनाया है वीडियो, उसमें परिमेय संख्या का जो बड़ा छोटा कंपेयर करने वाला है उसमें जैसे बनाया था उसी की तरह से ये बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, इसके हर को समान कर लेना है। और ये हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हर में है उसका क्या सारे का क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो मैंने यहाँ निकाल के पहले रख दिया है ताकि टाइम ना लगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम बराबर कितना है, 48, ठीक है। तो जो इसीलिए जो 5/8 है ना, नीचे में क्या बनाना है हमको, 48 बनाना है। तो भागा के 8 48, तो 8 को कितने से गुना करेंगे, 6 से। जब नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी 6 से, तो 5 30, 30। फिर क्या है, 7/12 है। इस 12 को क्या बनाना है, 48 बनाना है। तो 12 में कितने से गुना करेंगे, 4 से। 12 चौके 48, जब नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, तो 7 चौके 28। फिर क्या है, -5/16। 16 को क्या बनाना है, 48 बनाना है। तो 16 दिया कितना होता है, 48। तो 16 को 3 से गुना करेंगे, जब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। 5 दिया 15 और ये माइनस का, तो -15। फिर क्या है, -1/3, ठीक है। 3 को क्या बनाना है, 48 बनाना है, ठीक है। अब 3 को कितने से गुना करेंगे, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, 48 को 3 से भागा कीजिए, 3 एकम 3, फिर एक यहाँ 18, तो 3 6 18, 0 0। वैसे भी 16 3 48 है कि ना। तो यहाँ 16 को 3 से गुना किया तो फिर 300 किसके गुना करेंगे, 16 से, तो 48 आ ही जाएगा। तो 16 से गुना, जब नीचे 16 से गुना किए तो ऊपर भी 16 से गुना, और यहाँ जाएगा -16, ठीक है। अब चूंकि है ना, यहाँ पर जो है ऊपर का आंसर 30, 28, -15, -16, इसमें सबसे छोटा क्या हम लोग किस क्रम में बोला है, अवरोही क्रम में बोला है, यानी कि बड़ा से छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम बोलेगा, आरोही क्रम में सजाइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तब बड़ा से छोटा, तब छोटा से बड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला, अवरोही क्रम में सजाइए तो बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा लेंगे। 30, 28, -15, -16 में सबसे बड़ा कौन है, तो 30 है। फिर 30 से छोटा कौन है, 28 है। 28 से छोटा कौन है, ठीक है। 28 से छोटा क्या है, ये -15, और फिर सबसे छोटा क्या है, -16, है ना। इसीलिए 30 अब जो बटन है सब में 48 से लिख दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर ये 30/48 किसके लिए, तो 5/8 के लिए। 28/48 किसके लिए, ये 7/12 के लिए, 7/12 के लिए। फिर -15/48 किसके लिए, -5/16 के लिए। और फिर ये -16 किसके लिए, तो -1/3 के लिए, ठीक है। अब लिखेंगे अतः जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम, ठीक है, क्या है, 5/8, 5/8 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7/12 ना, कोमा करके देते जाइए, क्रम में लिखना है,
5/16 और फिर माइनस 3 माइनस 1/3 -1/3 है। अवरोही क्रम में यही है और ये क्या होगा आंसर। क्या खेल खेला है क्वेश्चन में, पहले से यार अवरोही क्रम में सजा के दे दिया, फिर से बोल रहे हैं इसको अवरोही क्रम में लिखिए। तो खेल खेलता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन जो बनाने का कॉन्सेप्ट है इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब लोग हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि आगे जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली है 1.1 उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं कब बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको खुद से ट्राई कीजिए, है ना। बाकी मैं तो करवा ही दूंगा कभी ना कभी, ठीक है।